परमेश्वर, तेरी महिमा हो यीशुआ। प्रभु इस दुनिया में तेरी महिमा हो यीशु। प्रभु हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले यीशुआ। हम धन्यवाद करते कि आप हर समय हर पल हमेशा हमारी रक्षा करते हैं यीशुआ। प्रभु धन्यवाद कि हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं। आपके होने से हम हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओह धन्यवाद यीशु। परमेश्वर राजा, ना तो बल से परमेश्वर, ना तो सामर्थ से परमेश्वर राजा। प्रभु हम आपकी आत्मा से परमेश्वर जयवंत बने हैं परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें आपकी आत्मा की परमेश्वर ज़रूरत है परमेश्वर राजा, जो परमेश्वर हमें बल और सामर्थ्य देकर चलाती है परमेश्वर राजा। हम अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा के बल से परमेश्वर हम बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक तूफानों से परमेश्वर लड़ने की परमेश्वर हमें सामर्थ्य आपसे मिलती है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। और सर्वशक्तिमान प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर। ओ हालेलुया।
ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जियो मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जियो मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से पुकार दिया। मुझे घेर लिया नई गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बलिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से पुकार दिया। मुझे घेर लिया नई गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे बख्श में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे बख्श में अब कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बलिया, जीत तूने मुझे दिया। प्रीत तूने मुझे दिया। परमेश्वर बररे धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे सारे पाप उस क्रूस पर ले लिया, बररे उस शैतान को हरा दिया यीशुआ। प्रभु आपके खोड़े खाने से हमें एक नई जिंदगी मिली है यीशुआ। प्रभु तेरे करीब आने
धन्यवाद करते हैं तेरे लहू के लिए। प्रभु तेरा नाम हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं यीशुआ, क्योंकि हमारे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है। हम आपको सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको
Good morning. Thank you for joining with us to worship our Lord Jesus today. सुप्रभात, धन्यवाद करता हूँ आप हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने में शामिल These हुए। are difficult days. और ये कठिन दिन चल रहे हैं, Everything is locked down सब कुछ बंद हो चुका है, and thousands of people are dying. हजारों लोग मर गए हैं, But our God is faithful. लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वासी He योग्य है promised that He will not allow us to be harmed. और उन्होंने वादा किया है कि वो हमें कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे He promised that He will protect us. और उन्होंने वादा किया है कि हमारी सुरक्षा करेंगे। A time like this और जिस तरह ये समय is the चल रहा time है that we learn to trust God और ये समय है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने and के लिए depend सीखते on हैं। Him for everything. हर एक चीज के लिए उसके ऊपर निर्भर होते हैं I hope you enjoy worshiping the Lord with us. और मैं आशा करता हूँ कि हमारे साथ में आप प्रभु की आराधना में अच्छा Not अनुभव only किया होगा। Sunday, not only Sunday, सिर्फ इतवार को ही नहीं, we have a worship service every day morning 10 o'clock and evening 6:30. हर दिन सुबह 10 बजे और शाम को 6:30 बजे हमारी आराधना सभाएं चलती है We decided that this is the time to seek the Lord. और हमने निर्णय लिया कि ये समय है प्रभु के सम्मुख के आने And I का। want to encourage all of you to join with us online. और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा ऑनलाइन पे हमारे साथ में Let's जुड़ pray जाइए। together every day. हर दिन साथ में प्रार्थना And करेंगे, let's fellowship with one another online. हम एक दूसरे के साथ में संगति We have to बताएंगे maintain the online पे। social distancing. हमें दूरी रखनी है, We got to stay away from one another. एक दूसरे से दूर रखना जरूरी है। But we don't have to stay away from Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह से दूर रहने की जरूरत नहीं है। You can have Him in your heart all the time. आपके हृदय में उसे हमेशा रख सकते In हैं। fact, these days you should make Jesus alive in your life so that no virus will come anywhere near to you. लेकिन इन दिनों में यीशु मसीह सबसे ज्यादा आपसे करीब रहना चाहिए और कोई इसे जो वायरस जो है ये कोरोना की नहीं आएगी Because आपके these पास। are the difficult days. ये कठिन दिन चल रहे But हैं, God works all the days good for us. लेकिन परमेश्वर हर दिन हमारे लिए So अच्छे और भलाई में join बदल with लेता us है every day to worship God. और हमारे साथ में जुड़ जाइए हर दिन स्तुति And आराधना make it a करने के habit लिए। to read the Bible every day. हर दिन पवित्र शास्त्र पढ़ने की एक Trust आदत God in बनाइए। this difficult time. कठिन समय में परमेश्वर के ऊपर विश्वास I will कीजिए guarantee you that the Lord will not let you down. और मैं सच में कहता हूँ अगर आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको कभी नीचे नहीं Pray छोड़ेगा। that somewhere someone will find an antivirus. और प्रार्थना कीजिए कहीं ना कहीं परमेश्वर इसकी दवा बनाने के लिए लोगों को ज्ञान Like दे the दे। humanity defeated all other virus and diseases, these also we will destroy. और जिस तरह पहले दिनों में हर तरीके के बीमारियों वायरसेस को नष्ट किया गया है ये भी यीशु के नाम में नष्ट होगा। This is not the first time. ये पहला बार नहीं है, This kind of incidents happened in the past too. गए हुए दिन में हो चुके हैं। But God helped people and we overcome. परमेश्वर ने मदद किया लोगों को और हम उसके ऊपर विजय पाया। So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Remember, we are here to serve you. और याद रखिए हम यहाँ पर आपकी If सेवा any करने of के you लिए have हैं। any need or problem or difficulty, call one of us, Pastor Egnel or Thakur or Ramdas or Krishna, Johnny, myself. Call one of us. We are happy to help you. अगर आप मुश्किल में हैं, आपको मदद की जरूरत है, आप पास्टर मैथ्यू जी और अग्नलो और रामदास और जॉनी और मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम जरूर आपकी मदद करेंगे। We are happy to pray with you हम आपके साथ में प्रार्थना करने के लिए or खुश हैं, counsel you or listen to you. आपकी समस्या सुनने के लिए, आपको सलाह देने के लिए। We as a church, we are helping so many people around. और हम कलीसिया होने के नाते बहुत सारे लोगों को हम सहाय कर We रहे have a हैं। free food distribution every day in Mapsa, Panjim and Margao. मपसा पेंजी मड़गांव में हम लोगों को जाकर खाना परोसते हैं हर दिन। Then we also give grocery packet for those who are poor and no food at home. और जिसके घर में गरीब है और खाना नहीं है उनको हम खाने की जो रेशन है वो पहुंचा रहे हैं। In case if any of you have no food at home, अगर please do call us. अगर किसी के घर में खाना नहीं है तो हमसे संपर्क कीजिए We will see what can be done. और हम देखेंगे आपके क्या सहायता की A lot जरूरत of है। people been very kind and generous. और बहुत सारे लोग दयालु बने Gave us rice, dal and all this kind of thing to give away to the poor. और लोगों ने हमें दिया, दाल दिया, चावल दिया, अलग अलग चीज हमें दिया कि गरीबों को जाइए और If you बांटिए। are a person who has money, join with us to feed more people. अगर आपके पास धन है, आप देना चाहते हैं, हमारे साथ में जुड़ जाइए, हम जाकर लोगों को If परोसेंगे। you are a family has no food, do call us, we will help you. अगर आप वो परिवार है जिनके पास खाना नहीं है, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सहाय करेंगे। Amen. आमीन।
So now the time to talk about the tithes and offering. और ये समय है प्रभु के 10वां अंश के बारे में बात करने का। Our worship is incomplete without giving. और हम प्रभु को हमारा 10वां अंश अगर नहीं देंगे हमारी आराधना अधूरी होती है। We've been asked to come to God's presence with offerings of thanksgiving. और हमें परमेश्वर के सम्मुख के सामने हमारी 10वां अंश और भेंट चढ़ाने के लिए बुलाया गया है। More than 1/10 of our income we must always give to God. और हमारी कमाई की 10% से ज्यादा परमेश्वर के राज्य में हमें भेंट In चढ़ाना the Old चाहिए। Testament, God told them to give 10% of the income. और पुराना नियम में उनको परमेश्वर ने कहा कि आपका जो भी रकम कमाई होती है उसका 10वां अंश देना In चाहिए। the New Testament, Jesus taught us to give more than 10%. और नया नियम में यीशु मसीह ने 10 अंश में से ज्यादा देने के लिए In कहा fact, है। it was a practice in the first century church. और पहली सदियों की कलीसिया का ये एक तालीम हो चुकी है। Whenever they get income, they put aside 10% of the income और जब भी उनकी रकम कमाई होती थी उसका 10वां अंश निकाल कर रख देते थे। and bring it to the house of God on Sunday morning. और इतवार को सुबह में परमेश्वर के भवन में लाते थे। So always give your tithes to God. और हमेशा अपना 10वां अंश परमेश्वर को Bible देते थे। says if you are faithful in giving your tithes, पवित्र शास्त्र कहता है अगर आप 10वां अंश देने में विश्वासी योग्य there will be हैं, always food in your house. आपके घर में हमेशा खाना रहेगा। And God also opened the windows of heaven और परमेश्वर भी आपके लिए स्वर्ग के खिड़कियों को खोलेगा and shower the blessings in such a way और आपके जीवन में घर में इतने आशीष there will बरसाएगा be no room to hold it. और वो आशीष रखने के लिए आपके घर में कमरा Amen. नहीं We होगा। as pastoral team, we love you. और हम पास्टर का टीम होने के खातिर हम आपसे प्रेम करते We हैं miss you all a lot. और हम आपकी कमी महसूस करते It's a हैं। long time we haven't been able to come together as a church. एक कलीसिया होने के नाते लंबा समय हो चुका हम साथ में नहीं आ रहे I हैं। miss each and every one of you. आप हर एक को मैं महसूस करता हूँ। I'm waiting for this lockdown time to go और ये लॉकडाउन जो है बंद की समय जाए उसके so लिए that रुका हूँ we could मैं, meet together again ताकि हम एक साथ में और फिर से मिल सके and worship the Lord together. और साथ में प्रभु की आराधना कर I want सके। to give few instruction about coronavirus. और ये कोरोना की बीमारी जो उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको Remember, बताऊंगा। always wear mask हमेशा अपने मुंह के ऊपर मास्क बांधिए, and wash your mask every day. हर दिन अपने उस मास्क को धोइए। Whenever you come back home, wash your hands with the soap and water for minimum 20 seconds. और जब आप बाहर जाकर अंदर आते हैं लगभग 20 सेकंड के लिए आपके हाथ डेटॉल के पानी से या साबुन से धो Soap, लीजिए। soap is better than Dettol. डेटॉल के पानी से भी साबुन अच्छा रहेगा। And clean all the nails everywhere. और जहाँ पर आपके नाखून के वो खांचे हैं उसके अंदर अच्छा धोजिए। If always carry a handkerchief. अब हमेशा हैंड करचिप लेकर चलिए। If you are sneezing or coughing, use it and do it inside. Let not go out. अगर Spread आपको out. खांसी है, छींक आती है, वो हैंड करचिप अपने मुंह के ऊपर लीजिए, खांसी है और वो बाहर ना जाने दीजिए। If you all wear the mask, अगर आप हर एक मास्क अगर पहनेंगे the percentage of spread is only 0.5%. और जो उसका परिणाम जो होगा आगे Very बढ़ने का small. वो 0.5 तक का ही होगा। But if सबसे you छोटा। don't wear the mask, अगर मास्क नहीं पहनते हैं it's very fast. और वो बहुत जल्द दौड़ेगा। You don't know who got and who don't. आपको पता नहीं किसको है और किसको नहीं है। And don't put your hand in your nose, in your mouth, in your eyes. अपने आंख में, नाक में, अपने मुंह में, अपने हाथ ऐसे खुले में मत डालिए। Always wash your hand as often as possible. जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने हाथ को धोते रहिए। We love you. हम आपसे प्रेम We करते don't want हैं। any of you to be sick. हमें नहीं चाहते कि आप में से कोई Amen. बीमार पड़े। Amen. 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 God bless you. परमेश्वर आपको Now is the आशीष time करे। to hear the word. और ये समय है प्रभु के We वचन have सुनने Pastor का। Arvind with us. हमारे पास में पास्टर अरविंद He's a डिसिल्वा great है। man of God, who's a great friend of our church. हमारे कलीसिया के अच्छे मित्र है, परमेश्वर के महान दास है And he will share the word with us. और वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन Let's बांटेंगे। welcome Pastor Arvind. आइए पास्टर अरविंद का हम हार्दिक स्वागत God करेंगे। bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Greetings to you in the name of the Lord. This is the day the Lord has made. Glad to be on the Lord's day with God's people. और इस समय में आप सबको शुभेच्छाएं लाता हूँ। यही वो दिन है परमेश्वर ने बनाया है। यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। It is so wonderful to be with Faith Community Church in Goa, India, with Pastor Matthew, with Pastor Krishna Pujar. We are so glad to be part of God's great plan, to be in the ministry and to serve God and to labor with you. और ये कितनी खुशी की बात है फेथ कम्युनिटी चर्च में रहना और पास मैथ्यू और हमारे सब साथ में रहकर से वो कार्य कर रहे हैं और ये सब बहुत अच्छे कार्य है एक कलीसिया में रहकर काम करने के लिए। So let us now get ready to receive from God what God has for us.
और आइए अपने आप को हम तैयार करेंगे, जो परमेश्वर हमें जो वरदान देने वाला है उसको हम ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। This world of ours has faced many troubling moments from time to time. और ये दुनिया जो है अभी कठिन का सामना किया है, समय के बाद में एक एक समय आया जैसे वो सामना करते गए। They faced different happenings. और उन्होंने अलग अलग हादसों का सामना किया, Wars, चाहे युद्ध हो pestilence, और अलग अलग बीमारियां plagues, या कोई अकाल, many kinds of issues have faced the human race, और मनुष्य जाति बहुत सारी चीजों का सामना किया है, including famine. और उधर अकाल भी आया फिर भी। But the story tells us, लेकिन कहानी हमें ये बताती है, history tells us इतिहास बताता है that the human race has a built-in mechanism planted by God. और ये सब बातें हमें ये बताता है कि मनुष्य के कार्य करने का जो एक लक्ष्य जो है परमेश्वर से हमारे अंदर बनाकर डाला गया है। To survive the attacks of any kind, God has planted a survival kit inside of us. तो हर मुश्किल में किस तरह हम सुरक्षित रहे, जीवित रहे, उस तरीके के हर चीज हर समय में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर डाला गया है। How to survive, how to adapt, and how to live in those circumstances. किस तरह हम चीजों को ग्रहण कर सकते हैं और किस तरह चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह उस माहौल में अपने आप को सुरक्षा में ला सकते हैं। Thanks be to God who created us, planting this device how to survive within us. प्रभु की स्तुति और उसको धन्यवाद करता हूं कि हमारे अंदर जो किस तरह हम इस महामारी के युद्ध में लड़ाई कर कर जीने की वो वस्तु हमारे अंदर डाल दिया। इसलिए The birds will teach us a lesson. और जो पक्षियां होते हैं वो हमें शिक्षा देती है। They know where to go for food. उन्हें पता है वो उन्हें कहां पर खाने के लिए जाना चाहिए। When the famine comes, they know where they need to travel, where food is. और जब अकाल आते हैं उनको पता है कि खाना कहां पर मिलता है, वहां पर जाते हैं। And they migrate to different countries, different lands for food and water. और पानी के लिए, खाने के लिए अलग गांवों में, शहरों में वो परिंदे उड़ते रहते हैं। They even go to foreign countries for this reason. और वो बाहर देश में भी जाकर आते हैं। What a wonderful survival kit God has planted in the lives of these birds. और इस पक्षियों में कितना सुंदर एक जीने का तरीका जो है वस्तु परमेश्वर ने उनका अंदर डाल दिया है। They have to travel to go and find food. और उन्हें सफर करना पड़ता है, जाकर खाने को वो ढूंढे। Look at the animals, और देखिए अलग अलग प्राणियों को, how they survive. वो किस तरह जीवित रहते हैं। Their food does not come on their table. उनका खाना उनके मेज पे नहीं आता, Their food never comes near them. और उनका खाना उनके पास में नहीं आता। They have to travel miles and miles to find food. उन्हें खाने के लिए मील मील दूर सफर करना पड़ता है। They don't need to go to a gym after a meal. और खाने के बाद में उन्हें जिम में नहीं जाना पड़ता है। They don't need to do exercise either, और उनको कोई तालीम नहीं करना पड़ता है। because they have to walk again back to their homes after eating the food. और खाना खा के खत्म होने के बाद में जहां पर वो गए थे वहां पर से चलकर घर पे आना पड़ता They है। rest there for a while. थोड़ा समय सोते हैं Again they are hungry, और फिर से भूख हो लगती and they है, go back to the place where they get their food. और जहां पर खाना मिलता है वहां पर फिर से जाते हैं। Look at us, God has blessed us. देखिए परमेश्वर हमको किस तरह आशीष Look किया at the है। fish in the sea. और देखिए मछलियों को जो पानी में है, Their food does not come to them. उनके खाना उनके पास में नहीं They आता, need to move, they need to travel, they need to make plans how to capture their food. और उन्हें सफर करना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है किस तरह वो खाने की शिकार करें। If they don't think well, they cannot get food. अगर वो अच्छी सोचते नहीं तो खाना उन्हें नहीं मिलता है। I one day saw a snake and a frog in a garden, और ये गार्डन में सांप और मेंढक को मैंने देखा, and I was watching them for more than 1.5 hours. और लगभग 1.5 घंटा उन दोनों को मैं देखता रहा, It was about 20 feet from each other. और लगभग 20 फीट की दूरी थी दोनों में। Only 20 feet. सिर्फ 20
फीट दूर थी। It took almost 90 minutes for the snake to finish the thinking and the planning to get the food in this frog. और सांप को सोचना पड़ा 90 मिनट तक उस मेंढक को किस तरह खाऊं, It had to, because the frog was moving everywhere. क्योंकि जो मेंढक था वो हर जगह घूम रहा था। So he was seeing the pattern, how he's moving. और लेकिन वो किस तरह मेंढक घूम रहा था उसको सांप देख रहा था। Finally he learned, the snake learned this frog is having a pattern of moving. और बाद में सांप ने ये शिक्षण सीखा कि किस तरह वो मेंढक घूमता है, वो रास्तों को वो पहचान लिया। They think well, they plan well, and then they go after their food. वो सोचते अच्छी है, योजना अच्छी बनाते हैं और बाद में खाने की शिकार करते हैं। Animals think and plan, birds think and plan, fishes think and plan. Come on, human beings, we can do better. और देखिए मेरे प्रियो, पक्षियां वो खाने के लिए सोचते हैं, योजना बनाती है, और अलग अलग जंतु हैं वो सोचते हैं, योजना बनाते हैं, और जो भेड़ बकरी जो होती है वो सोचती है, योजना बनाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमें कितना ज्यादा करना चाहिए। And the funny thing I noticed लेकिन एक और मजाक की बात मुझे about these ants, और देखिए ये मुंगियों को all during the dry season, और जब सूखा सुनसान जब रहता है when the heat is so much, और बहुत वहां पे धूप रहती है, these ants are traveling back and forth collecting food for the bad days. और जब बुरा अवस्था आने वाला है उन दिन खाना रखने के लिए ये जाते हैं और खाना लाकर रखते हैं, जाते हैं और खाना लाकर रखते हैं, घूमते रहते हैं अंदर बाहर। These are storing food for the cold and the rainy season. और ये खाना वो इकट्ठा कर कर रखते हैं जब बारिश का समय आता है और ठंडी का समय आता है, उन दिनों के लिए। I wonder how they know which food will not be eaten by fungus and mold, which food will remain clean and fresh throughout the entire season. और मुझे ये पता नहीं चलता है कि वो कौन से समय में कौन सा खाना खाएगा, वो खराब नहीं होगा, उसके ऊपर फंगस नहीं लग जाएंगे। And they get the correct food so that it won't go bad during those periods that this is in the ground. और जो जमीन में डालकर रखते हैं उन्हें कैसा पता हो जाता है कि वो खाना वहां पे खराब नहीं होगा उन बुरे मौसम में। They don't have a refrigerator, रेफ्रिजरेटर नहीं उनके पास, they don't have a freezer. और फ्रीजर भी नहीं उनके पास। And how they select and think and collect the food and preserve it. और किस तरह वो सोचते हैं, किस तरह जो खाने को चुनते हैं, लाकर अपने पास में इकट्ठा करके रखते हैं। देखिए उनको। I watched the squirrel, और जो स्कूल जो प्राणी हैं, how he collects those nuts and different things. I saw him, he looks at the nut, he turns the nut, he smells the nut, and then he carries the nut to its hiding place. और मैंने उसे देखा कि जब वो कोई भी फल का बीज को लेता है, उसे लेता है और उसे बार बार घुमा फिरा कर देखता है, जब उसे पसंद आता है और जहाँ पे चीज रखना चाहिए खाना, वहां पर जाके वो रखता है। I looked at the beavers. और जो बीवर जो है वो पक्षी, They build dams in the middle of the water. और पानी के बीचों बीच में वो एक डैम बना देते हैं। I think so man learned from the beavers how to build dams. That's what I think. और वो जो ये चींटी की तरह जो उड़ने वाले पक्षी जो है वो किस तरह बनाते हैं उसको देखकर ही मनुष्य सीखा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। The dams you see all built all across this country. और They had to get it from somewhere. और जो पूरे देशों में जो डैम बनाए गए, कहीं ना कहीं तो उनको ये इस तरीके का सोच मिलना था। It was to stop the water for them to do what they have to do. और वो पानी को रोकने के लिए जो काम वो करना चाहते हैं वो खत्म करें। We use cement and steel to make these kind of blockades. और इस तरीके के ब्लॉकेज को बनाने के लिए, थामने के लिए हम लोग सीमेंट और लोखंड का इस्तेमाल करते हैं। But beavers use sticks and wood pieces to build their dams. और देखिए इस पक्षी को ये लकड़ियों को और मिट्टियों को और पत्थरों को इकट्ठा कर कर उस पानी को रोकने के लिए And वो they do सोचते a हैं। great job. और वो महान काम करते हैं। Oh, what a wonderful creation God has created. और देखिए कितना महान परमेश्वर इन जंतुओं को जन्माया है। God has built in us a survival mechanism, put it to use now. और परमेश्वर ने हमारे अंदर हर मुश्किल में जीवित रहने की गुण और वस्तुओं को डाल दिया है, और अभी वो समय हमें उन्हें इस्तेमाल करें। We must use the survival kit that God has placed within us. Think about it. Calculate those calculations.
you will come up with a great plan to survive. मेरे प्रियो, ये वो समय है हम सोचे उसके बारे में और उसको किस तरह प्रयोग करें, उपयोग करें और वो काम में हम लागू होकर आगे बढ़ना चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Let's go हालेलुया। to the Word of God, which God has planted, the survival kit into all creation to survive. Let's go to God's Word to think about God. हम वो सब बातें सोचेंगे और हम ये देखेंगे किस तरह हमें जीवित रहना है हमारे मुश्किल घड़ियों में। A great, intelligent, wise God who put this survival kit in all the creation. Let's see what He wants to say to us today through His Word. और महान परमेश्वर हर चीजों का रचनाकार जो हमारे अंदर जीवित रहने की उस गुण की वस्तुओं को डाल दिया है, आज हम सीखेंगे उसके वचन से कि वो क्या हमें सिखाना चाहते I हैं। want to read from the book of Acts, chapter 28. प्रेरितों की किताब 28 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। Praise God. Hallelujah. प्रभु की Remember, स्तुति हो। I told you, Hallelujah. God puts a survival kit in all of us. याद रखिए, हमारे हर एक के अंदर परमेश्वर मुश्किल हालात में जीने की एक गुणों को, वस्तुओं को डाल दिया है। The first thing that God has put in the survival kit in our lives is courage, is boldness, is bravery. और हमारे अंदर सबसे बड़ी बात है इस मुश्किल में जीवित रहने के लिए धड़स्ता और हिम्मत आगे बढ़ने के लिए। Praise God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति Look हो। at this हालेलुया। story. और देखिए इस कहानी को हम पढ़कर देखते हैं। Now, when they had escaped, then they found out that the island was called Malta. और वो वहां पर से सफर कर कर बाजू में चले गए और माल्टा की उस शहर में वो आए। And the natives showed us unusual kindness. और वहां पर जो होना नहीं चाहता उस तरीके की हादसे हुए They showed them great kindness. और उनको वो दया दिखाने लगी। And for they kindled a fire and made us all welcome. और उन्होंने वहां पर आग जलाई और इन सबका वहां पर स्वागत किया। Imagine they made a fire to welcome them. और देख, कल्पना करके देखिए, वो लोग आ रहे हैं और उनको अभी आग लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। Why did they make the fire? क्यों उन्होंने आग लगाई? It was because they were maybe wet or the waters were there. They wanted to make them feel warm. That they showed them that they were ready to take care of them and provide for them, and and take care of all their needs. और देखिए, वो तो समुद्र में सफर कर कर आ रहे थे, शायद वो भीग गए होंगे और वो गीले हो गए होंगे और उनको वो स्वागत करने के लिए ये लोग आग जलाकर उनको सूखा कर कर रखने के लिए ऐसा किया होगा। And while they were lighting that fire in the fireplace, और उस आग की जगह पर जब वो शुरुआत में आग लगा रहे a थे snake came out of और that fire. वहां पर से आग में से एक सांप बाहर निकला And the snake jumped on Paul's hand. और वो सांप उड़ी मारा और पौल के हाथ को काटा। He called it a viper, a poisonous snake. और उसने कहा कि ये तो सबसे जहरीला सांप है। You may say, how do I know it's a poisonous snake? आप ये सोच सकते हैं, मैं कैसे जानता हूं? Because the people were expecting something to happen to Paul. और लोग वहां पर अपेक्षा कर रहे थे कि पौल के साथ में कुछ तो होने पाए। In the 6th verse we read, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. 6 वचन में हम देखते हैं, एक तो वो सांप काटने के कारण वो मोटा हो सकता है या उसकी हत्या हो सकती है। And nothing of this happened. और ये कुछ चीजें उसके साथ में हुआ नहीं। And so when Paul came to the island, जब पौल उस आइलैंड के पास में पहुंच गया, remember they were kind, they welcomed them, they were so happy they came. वो दया दिखाए और वो खुश होने लगे और उनका स्वागत करने लगे। But when they saw the snake wrap around Paul, then they came at a different conclusion about Paul. जब जैसे वो सांप कूद कर पौल के हाथ को पकड़ा, अभी उनका मन गड़बड़ी में आ गया। अभी क्या निर्णय ले उन्हें पता नहीं चल रहा। Now they see what they thought. और आप देखते आगे वो क्या सोच रहे They said one to the other, एक दूसरे से बात करने लगे। no doubt this man is a murderer. कोई शक नहीं है, ये व्यक्ति तो हत्यारा है। He escaped the sea. और देखिए, वो समुद्र से पार कर कर आया, But yet justice does not allow him to live. लेकिन वो न्याय जो है उसे जीवित रहने के लिए नहीं दिया। That's why the snake has come to kill him, because he killed someone. क्योंकि इसने किसी की हत्या किया, इसलिए सांप उसकी हत्या करने के लिए आया है। Is it not funny? ये क्या, ये मजाक की बात नहीं लगती है? Because this is how we people think. और हम वो लोग हैं किस तरह हम सोचते हैं। When bad things happen to someone, किसी को अगर बुरा हो जाता है we tell he might have done a sin.
और हम सोचते हैं कि किसी ने पाप किया In the होगा। Bible, we have a testimony about Job's in the Bible. और अय्यूब की कहानी है इस पवित्र शास्त्र में। God testifies about a man called Job. और अय्यूब के बारे में परमेश्वर गवाहियां देता है। He was a clean man, a pure man, an upright man. वो एक शुद्ध व्यक्ति था और वो पवित्र व्यक्ति था और परमेश्वर का नजदीक रहने वाला And था। disease came upon him. और उसके ऊपर बीमारियां आई गई Sickness came upon him. और वो बीमार होने लगा। So, if all of his friends said, Job, you have sinned. That's why this has happened to you. और उसके जो दोस्त थे आकर कहने लगे आपने पाप किया इसीलिए आपके साथ में हुआ है ऐसा। That's how people look at things. और चीजों को लोग इस तरह देखते हैं। When people were sick and with different things came to Jesus, और जब लोग बीमार थे और अलग अलग लोग यीशु के पास में आए and with sicknesses, some were handicapped, with blindness, with deafness, they were mute, they could not talk, they were lame or crippled. Jesus did not say, you committed this sin, that's why you have this problem. अलग अलग बीमारी लेकर यीशु के पास में आए। कोई लंगड़े थे, लूले थे, गूंगे थे, बहरे थे, चल नहीं सकते थे। और ये लोग आने के बाद में क्या ये पाप किया इसके लिए ऐसा हुआ सवाल पूछे जाते थे। But Jesus never blamed their sickness on their sin. और उनकी बीमारियां जो पाप किया था उसको लेकर आरोप नहीं लगाया। Jesus did not connect sickness and sin there. और पाप को और उसकी बीमारियों को दोनों को जोड़ नहीं दिया He उन्होंने। dealt with sin and sickness. और उन्होंने पाप के बारे में और अपनी बीमारी के बारे में अलग अलग दोनों को There निर्णय were किया। two different treatments for sin and sickness. दोनों के लिए अलग अलग दवाई है, पाप के लिए और बीमारी के लिए। Jesus, when he saw someone a sinner, और यीशु ने किसी को देखा कि वो पापी है for sinner his treatment is different. और जो पाप किया था उसकी दवा अलग है। What was the treatment? क्या है वो दवा? The sinner needs to confess his sins, forsake his sins, and ask God's mercy to cleanse him from all his sin. पापी का क्या काम बनता है? वो आए परमेश्वर की ओर मुड़े, अपने पाप को कबूल करे, क्षमा मांगे परमेश्वर से and get their sins cleansed. और उसके पाप को धोकर साफ किया जाए। Praise God, their sins are taken away from them. प्रभु की स्तुति हो, उसके पाप उनसे निकाला गया है। Jesus has the power to take away your sins and your guilt forever. यीशु में वो सामर्थ्य है आपका पाप आपका दोष जो है हमेशा के लिए निकालने के लिए। For healing, there is a different line of treatment. और चंगाई के लिए जो है उसके लिए अलग दवा है। What is the treatment for curing from sickness and diseases? और अलग अलग तरीके की बीमारियों से शुद्ध होने के लिए क्या वो दवाएं हैं? Have faith in Jesus. यीशु में विश्वास करना Believe he is able. और वो करने के योग्य है कहकर विश्वास Believe in the करना promise of his healing. और उसकी चंगाई के वादे में विश्वास करना। Look to him as a healer, as a doctor, and he will heal you. आइए उसको हम इस तरीके से देखना चाहिए, वो चंगाई दाता है और वो एक वैद्य है He is the great physician. और वो सबसे बड़ा वैद्य है। Praise God, hallelujah. प्रभु की So the स्तुति, treatment hallelujah. for sickness is faith in Jesus and looking to Jesus as the great physician to heal you. और जब हमारी जो बीमारियां होती है वो बड़ा चंगाई दाता है और वो वैद्य ऐसा कहकर हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है। The third part of that healing, और उस चंगाई का तीसरा विषय जो he है will tell you what to do for your healing. आपकी चंगाई के लिए वो कहेंगे हमें क्या करना है। Some who are blind had to go and wash themselves in the river. और कोई जो अंधे थे जाकर उन्हें समुद्र में अपना चेहरे को धोना पड़ा And they came back seeing. और वापस वो आकर देखने लगे। We see Naaman had he had leprosy and he had to dip himself into the Jordan 7 times and he was healed. और जो नमन था जो उसको जाकर वो जो कोढ़ की बीमारी लगी थी और उस यरदन की नदी में जाकर 7 बार उससे डुबकी लगाकर बाहर आना पड़ा। Hezekiah had faith in God for his healing, but he had to Isaiah had to use a paste of fig leaves. Praise God, was like they said it was like an antibiotic to put on his festering wound and he was healed. और देखिए जो हिजकिय्याह जो था उसको चंगाई करने के लिए वो अंजीर का झाड़ का जो वस्तु यूज करना पड़ा। उस समय में उसको दवा माना जाता था। So God used different means of healing us. और देखिए परमेश्वर ने अलग अलग चीजों को हमें चंगाई करने के लिए इस्तेमाल किया। All the chemicals, all the natural substances
He planted here on earth. It is inside this earth for our healing. और परमेश्वर ने इस दुनिया में कोई भी झाड़ वस्तु दवा के बनाया है, वो हमारी चंगाई लाने के लिए सोचकर परमेश्वर ने वो उसे बनाया है। No pharmaceutical company goes to space, go to the moon or Mars to get medicines to heal us. और कोई भी फार्मेसी जो है वो आसमान में जाकर नहीं लाती है कि किस तरह के चंगाई हमें करना चाहिए। All the things for our healing is here in this earth. और जो भी हमारी चंगाई के लिए है परमेश्वर ने इसी धरती के ऊपर उगाया है। Look, people judge people. और देखिए लोग लोगों का न्याय करते So the हैं। people saw Paul, a snake around him. He said, surely he's a murderer. और लोगों ने देखा कि वो सांप जो है पौल के हाथ पे लिपटा हुआ है और वो सोचने लगे कि ये तो हत्यारा है। Now look at the survival kit that God has planted inside Paul. और देखिए पौल के अंदर वो जीवित रहने का वस्तु का क्या है, वो चीज बना कर रखा है। God gave Paul the courage not to be afraid of the snake. और वो सांप से ना डरने की परमेश्वर ने पौल के अंदर धड़स्ता डाल दिया। Praise God, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, He gave हालेलुया। him boldness, he gave him courage. और धड़स्ता दिया, उसे हिम्मत दिया। The second thing in the survival kit, God gave him the gift of faith to believe that God will deliver him. और देखिए मुश्किल में उसे जीवित और ये बचने के लिए ये दूसरा विषय था। The third part in the survival kit और जब ये जीवित रहने की बारी आती है तो तीसरा विषय है is the knowledge of God must be in your mind, in your heart, to know that God will come through for you. परमेश्वर के बारे में ज्ञान हमारे हृदय में, हमारे मन में होना चाहिए कि वो आपके पास में आएगा बचाने के So लिए। what are the three parts of the survival kit God has placed within us? क्या है वो तीन चीजें परमेश्वर हमें मुश्किल हालात में जीवित रखने के लिए In the- हमारे अंदर गुणों को दिया है। The first is पहला विषय, boldness in the face of danger. और खतरों में हमें धड़स्ता मिलना। Second, faith in God is the second substance in our survival kit. और हमारी मुश्किल हालात में विश्वास जो है हिम्मत से रहना चाहिए Faith is a substance. और विश्वास ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। The third, तीसरा विषय, what we dealt with, और किस चीज से to हम मिलते have हैं? the knowledge of God, परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना। who He is and how powerful He is found in the Bible. वो कौन है, कितना सामर्थ्यवान है, पवित्र शास्त्र से हमें पता That's why we चलता must है। read the word every day, इसीलिए परमेश्वर के वचन को हर दिन हमें पढ़ना because चाहिए। we are forgetful people. हम लोग भूलने वाले हैं। So if you keep on reading, we will never forget. जब हम उसको लगातार पढ़ते रहेंगे हम कभी भूलेंगे नहीं। That's why we must read. इसलिए पढ़ना जरूरी है। The fourth substance in our survival kit, और चौथा विषय है हमारे मुश्किल हालात में से जी आना। take action. उसके ऊपर कार्य लागू लाओ। Praise God, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। Take action and move forward. और उसके ऊपर कार्य लागू लाओ और आगे बढ़ते रहो। Paul uses all these four substances in the survival kit. और उसके बचने की बारी आते मुश्किल हालात में ये चारों गुणों को पौल इस्तेमाल करता है। And when the last one is take action. और तो जो आखिरी का चौथा जो है उसको कार्य लागू Look करना। what he did. उन्होंने क्या किया, See what he was doing. वो क्या कर रहा था उस समय में? He shook off the creature. और जो जंतु थे उसने हाथ से झाड़ दिया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। We must take action. Just don't sit with the snake. Shake it off is our part to do. It falls off from you. उसे लेकर बैठना ही ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा कार्य में लागू लाना है तो उस सांप को हाथ से झाड़ देना है। There are different kinds of snakes that wrap around our lives. हमारे जीवन में अलग अलग तरीके के सांप जो है लिपटे हुए रहते We हैं। are people who have the snake nature, who has a venom to strike you. They may come and bind you and wrap you and choke you like a python. और हम वो लोग हैं एकदम जहरीले सांप की तरह, और हम आएंगे लोगों को लिपटेंगे और अजगर की तरह उन्हें निगलने की कोशिश करेंगे। When such people come to bind you, और जो लोग आपको लिपटने के लिए आते don't हैं, be afraid. आप भयभीत मत You होना। have the four substances of the survival kit inside of you. आपके अंदर वो चार वस्तुएं परमेश्वर ने दिया है आपकी मुश्किल हालत में इस्तेमाल करने के लिए। Boldness, धड़स्ता, faith in God, परमेश्वर में विश्वास, knowledge of God, परमेश्वर के बारे में ज्ञान, and take action. उसके ऊपर कार्य लागू लाना। And you will cause this creature
to fall off from you. और इस जंतुओं को आप झाड़ सकते हैं, मुझसे दूर हो जा कह सकते हैं। I said again, some human beings are like the python. They'll squeeze you, smile at you, love you. They'll act so quiet like the python, as if it's so harmless. And when you go close, slowly, they will use their tail. You know what the tail of the snake called? The lies. It's a lying spirit. If it lies, it will constantly wrap you around till it chokes your life and you are gone. और थोड़े लोग की स्वभाव इस अजगर सांप की तरह है। वो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, आपको खुशी बनने की खुशी रखने की कोशिश करेंगे और आपके पास में आएंगे और अपनी पूंछ दिखाएंगे। पूंछ जो है ये झूठा बात करने वाला उसका स्वभाव है और वो पूंछ की ओर से आपको लिपटेंगे और आपको इतना दबाएंगे और आप अभी सांस भी नहीं ले पाएंगे। They look so silent, so innocent looking. और देखने के लिए बहुत मासूम और एकदम शांत दिखते हैं। They look so as if they are not going to hurt you. और ऐसा वो दिखाने की स्वभाव करेंगे कि वो आपको ठेस पहुंचाने वाले नहीं These हैं। kind of people are thinking like the serpent. और इस तरीके के लोग उस जहरीले सांप की तरह सोच वाले So होते हैं। Jesus said, be wise like the serpent. और यीशु ने कहा उस सांप की तरह आप होशियार हो जाओ। Hallelujah. हालेलुया। So we see Paul shook it off और देखते हैं पौल को हाथ से उसने झाड़ दिया उसे and it fell off. और वो नीचे गिर गया। Now they are waiting, people are waiting, और अभी लोग रुके हैं क्या होने वाला देखने के looking लिए। at Paul. पौल को देख रहे हैं Oh, the snake has bitten. और कहते हैं कि अभी तो सांप ने काट लिया है He'll be उसे swelling like a dead body. और अभी वो मुर्दे की तरह अभी वो तो अभी मोटा हो जाएगा And then he'll suddenly fall dead because of the poison. और वो जहर उसके अंदर जाने के कारण वो झट से उसकी गिरकर मौत हो सकती है। And after a long while, और अभी लंबे समय के बाद now they said, hey, from a murderer, they called him, he was a god. और वो पहले तो हत्यारा कहते थे और अभी तो उससे भगवान कहने लगे। Can you imagine how people are so funny? देखिए लोग किस तरीके के मजाक करते A हैं। cloud of witnesses is watching you, my friend. मेरे प्रियो बादल के जो घोषणाएं करने वाली है, गवाही देने वाली, वो आपको देख रही A है। cloud means clouds, clusters and clusters of people around you are watching you every day. और देखिए बादल का मतलब जो है लोग आपके इर्द गिर्द एकदम खचखचित भर कर रहेंगे और आपके ऊपर पूरा ध्यान लगाकर देखेंगे। We are Christians today. आज हम मसीहा लोग हैं। We believe in the Bible. हम बाइबल में विश्वास करते We हैं follow the Bible pattern of worship. और हमारी आराधना में जो है पवित्र शास्त्र के अध्ययनों को इस्तेमाल करते We हैं believe God is invisible. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं We know that He is invisible. और हम ये जानते हैं कि वो दिखने वाला नहीं है। Why do we believe a God that we don't see? क्यों हम विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर को हम कभी देखते नहीं हैं? How we are so bold and confident to believe in a God that we don't see. हमारे अंदर हिम्मत और धड़स्ता किस तरह आई है जिसको हम देखते नहीं है उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। You know why? आपको पता है The क्यों? God that is invisible has some other qualities. और जो परमेश्वर को हम देख नहीं सकते उसके बहुत अच्छे गुण हैं। If you welcome Him into your life, you will know the second He comes in, because He is a God who will allow you to feel His presence in you. अगर आप इस परमेश्वर को आने की अनुमति देंगे वो आपके अंदर आएगा और आपको पूरी तरह से वो भरकर शांत कर देगा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। You will feel God come in you. और आप महसूस करेंगे परमेश्वर आपके अंदर आ रहा है। You know why? आपको पता है क्यों? Because God is a living God. क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है He is full of life. और वो पूरा जीवन धारा है। When He comes in, और जब वो अंदर आता है you will know in the millionth of a second He has entered into your life. और कुछ ही क्षण में जानते कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। You will feel the excitement, you will feel the joy, you will feel the peace, you will feel the happiness, you will feel so glad, your burdens lifted, your heaviness lifted, and you have a sound mind.
आपके अंदर जब परमेश्वर आता है आप खुशियों से झूम उठेंगे, नाचेंगे, गुणगान गाएंगे और मगन हो जाएंगे और उसको महसूस करेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर आ रहा है। Praise God. प्रभु की Hallelujah. स्तुति हो, हालेलुया। If you don't have this experience, अगर आपके अंदर ये ऐसा अनुभव नहीं है, I challenge you today. आज मैं आपको चुनौती देता हूं। It doesn't matter how many idols you worship. और कितने मूर्तियों की पूजा किया उसके ऊपर निर्भर नहीं है। I'm not throwing stones at you. मैं किसी के ऊपर पत्थर नहीं बरसा रहा God हूं। never throws stones at people like that. लोगों के ऊपर परमेश्वर कभी पत्थर नहीं We read बरसाता। about the testimony of a man called Cornelius who was worshipping idol gods. और कोर्नेलियुस की हम ये गवाही देख सकते हैं जो मूर्ति पूजक था। In the book of Acts chapter 10, और प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय में in करता the था, New Testament, नया नियम में and you read that story, जब वो कहानी को पढ़ते he हैं was worshipping idols. और वो मूर्तियों की पूजा करता था। And God tells him, परमेश्वर उसे कहता I've है, heard your prayer. मैं आपकी प्रार्थना सुना हूं। These gods never told me they have heard my prayer. और ये भगवान ने तो कभी कहा नहीं मैंने तो आपकी प्रार्थना सुना हूं। But who is this invisible God now tells me I've heard your prayer? और अब ये कौन है जिसको मैं देख नहीं सकता हूं कि आपकी प्रार्थना मैंने सुना But है, I can hear his voice. लेकिन मैं उसकी आवाज सुन सकता I've हूं। spoken to these idol gods. They have never even spoke to me. I've never heard their voice. और ये जो मूर्तियां है भगवान मानकर मैंने उनसे बात किया, चिल्लाए, पूजा की, उन्होंने कभी मेरा सुना नहीं और मैंने उनको कभी सुना नहीं, I've not heard their voice. कभी उनका आवाज मैं सुना नहीं। Now who is this invisible God who has heard me and I'm hearing his voice? और अभी ये कौन है? ना दिखने वाला परमेश्वर मेरी वो सुनता है और उसकी आवाज मैं भी सुनता हूँ। And he has kept a record of all my good deeds I did to the people. और लोगों के लिए जो भी अच्छी और भला मैंने काम किया वो सब हिसाब उसने लिखा है, रखा But है। these gods have never told me that they kept a record of my things. लेकिन ये जो मूर्ति भगवान जो है कभी कहा नहीं कि मुझे मेरा जो भी अच्छा भला काम किया मैं उसका रिकॉर्ड रखा नहीं He उन्होंने। began to compare the gods. और अभी वो परमेश्वरों को ही तुलना करने लगा है। Praise God. It's time to compare what you believe and what is the truth. और यही ये समय है आप जिसमें विश्वास करते हैं और सच्चाई क्या है उसकी खोज करने की। Compare what you believe to what are the facts. और जो आप विश्वास करते हैं उसको और अभी घटनाएं घटती है उसको लेकर आपको तुलना करना चाहिए। Remember this knowledge of God, जो परमेश्वर का ज्ञान जो है it is one thing. ये एक बात है। Many people have knowledge of God in every religion. Gives you a knowledge of God. हर धर्म में लोगों के पास में ये ज्ञान है, हर धर्म ये देता भी है। That the knowledge of God. परमेश्वर का ज्ञान देता है, But can it translate into an experience with God? क्या उसे विभाजित करके भाषांतर कर कर हमें समझाया जाता है कि भगवान के बारे में? Now, if you believe in this invisible God, जब वो ना दिखने वाला परमेश्वर पे विश्वास करते you हैं, because of the knowledge you have got of God. परमेश्वर के बारे में कितना ज्ञान है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। When that knowledge now is translated and now God becomes an experiential factor in your life, you experience Him. You experience Him coming in. You experience Him taking your burdens away. That is knowledge with experience is the reality, my friend. और अभी जो है परमेश्वर का ज्ञान जो है अभी आप उसको भाषांतर कर कर ले लेते हो और आपको पता चलती है कि ये कितनी अच्छी है और आप परमेश्वर को महिमा देने लगते हो। Paul has the knowledge of God. पौल के पास में परमेश्वर के बारे में Now he ज्ञान is था experiencing God actions in his life. और उनके जीवन में वो उसके कार्य को लागू करते हुए अनुभव कर रहा है। This beautiful knowledge of God's word in the Holy Bible is a challenge thing. You know why? You will experience God working on your behalf too. और ये पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बारे में सुंदर ज्ञान जो है वो कितनी अच्छी बात है और वो परमेश्वर आकर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। Praise God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, Is your हालेलुया। religion just a religion of knowledge? Or is your religion teaches you God with just not the knowledge but to experience the knowledge of God? क्या आपका धर्म जो है सिर्फ परमेश्वर के बारे में ज्ञान ही सिखाता है? क्या परमेश्वर के बारे में अनुभवित और हमें समझने वाला भाषांतर का वो हमें सिखाता है? Praise God. Knowledge that gives you the experience of it is a knowledge we can depend on.
और वो ज्ञान जो है अनुभव देता है और हमें महसूस करवाता है, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते Medical हैं। science is a beautiful part of knowledge. और ज्ञान का एक भाग है विज्ञान जो अलग अलग तरीकों की खोज करते So हैं, medical knowledge. और वो दवा बनाने वाले जो मेडिकल नॉलेज जो होती है, Now listen to this, it's a knowledge. और ये ज्ञान है, इसे सुनिए आप। But when you convert that knowledge into experiences and it produces results, then you know medical knowledge is a knowledge worth depending on. और वो दवा का जो बनाने के लिए ये ज्ञान जो इस्तेमाल होता है, उसको अभी अनुभव में डालते हैं और बाद में पता चलता है कि कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। Because experiences now says the reality of the knowledge. और ज्ञान का अनुभव अभी सच्ची घटना को दर्शाते हैं। For infection, medical knowledge says we must take antibiotics to kill the infection. और जो भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसको आप मारने के लिए आप एंटीबायोटिक कोई भी दवा वगैरह लेना चाहिए, पीना The चाहिए, proof of it. और ये उसका प्रूफ है। What is the proof of it? और क्या है वो प्रूफ? You take those antibiotics आप जाकर उन उस दवाओं को लेते हैं that comes out of medical knowledge. और वो जो मेडिकल के ज्ञान के बाहर आता है, The antibiotics are coming. और अभी वो दवा हमें मिल रहा है, Now you take it in. और अभी आप उससे पियो, Now you experience. अभी आप अनुभवित हो रहे Your हो, infection dies. और आपके अंदर की ना अच्छी होने वाली चीजें सब बेहतर हो रही है। And the infection dies, the bacteria dies. वो कोई भी घाव या कोई कीटाणु है उसके अंदर, वो मर जाता है। So that medical knowledge now becomes an asset, and also you can depend on it. You can depend on it. You can depend on it. और ये जो दवा का बनाकर हमें देकर अनुभवित करवाता है, हमारे बीमारियों के समय में उसको हम अनुभव कर सकते हैं और अधिक अनुभव कर सकते हैं उसके I ऊपर। challenge you. You start reading the word and you believe it. God will allow you to experience the knowledge of God to a beautiful way. And after you see the results, you will believe that this knowledge of God is worth depending on. Jesus is worth depending on. जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर पढ़ते हैं, आपको अधिक ज्यादा ज्ञान मिलता है। आप किसके ऊपर निर्भर हो रहे, भरोसा कर रहे, किसके ऊपर साथ में चलना चाहते हैं, वो आपको जरूर उस ज्ञान के भर देगा। We try to force people to convert to Christian. That's what many people think. और लोग बाहर सोचते हैं, लोगों को मसीह धर्म में लाने के लिए दबाव डाला जाता है, ऐसा सोचते हैं। Some people say Christians give money for conversions. थोड़े लोग कहते हैं ईसाई लोग जो होते हैं, उनका धर्म छोड़कर ईसाई मानने के लिए पैसा There देते may be हैं। some pocket instances here and there. और बहुत सारी सुनने को मिलते हैं, यहाँ वहाँ बातें चलती रहती हैं। But the real thing is, लेकिन सच्ची घटना तो ये है, Jesus will allow you to experience Him if you will welcome that knowledge of Him into your life. यीशु मसीह का जो ज्ञान है, अगर उसको लेकर आप उसको आपके अंदर आने के लिए स्वागत करते हैं, तो It will become an experience. आपके लिए बड़ा अनुभव बन जाएगा। Your experience confirms that the knowledge that you have acquired about God is true and can be depended on. आपका अनुभव इस बात को दर्शाता है, जो परमेश्वर के बारे में आपको जो ज्ञान मिला है वो सच्ची घटना में है, ऐसा आपको पता चलता है। To believe that medical knowledge of a certain medicine is true and effective is demonstrated by our taking it and experiencing the power of that knowledge, the product of that knowledge, and that experience now gives you the confidence to trust in the medical world's knowledge. और ये बात तो सच है, जो दवा बनाते हैं उस विज्ञान के बारे में जब आप जानते हैं, उस दवा को हम लेते हैं और हमारे पास में आने के बाद में उसे हम पीते हैं, अनुभव करते हैं, और बाद में हम ये बताते हैं कि हाँ ये घटनाएं मेरे साथ में हो रही है और मैं उसका अनुभव किया हूँ। Crowds of witnesses are watching you. और अभी देखिए बहुत सारे लोग जो है गवाहियां आपको देख रही है। Praise God, God has planted a survival kit in you. परमेश्वर आपके अंदर मुश्किल हालात में जीवित रहने के लिए वस्तुएं डाल रखा है, Let us put it to use. और वो वस्तुओं को इस्तेमाल करें हम लोग। And look what has happened. देखिए क्या हुआ यहाँ पर। When they saw Paul was not dead, और उन्होंने देखा कि पौल की हत्या नहीं हुई, they thought now he is a god. और अभी वो सोचने लगे कि ये तो भगवान है, They thought he was a powerful man. और वो सोचने लगे कि एक सामर्थ्य व्यक्ति है। And then we see Paul heal people in that area. और बाद में देखते कि पौल को जाकर लोगों को चंगाई देना He पड़ा। healed a magistrate of the city.
और मैजिस्ट्रेट उस शहर के उन्हें वो चंगाई किया He healed many of the big dignitaries in that island. और बड़े बड़े लोग उस आइलैंड में थे, वो अधिकारी ने And उनको many चंगाई people किया। believed in God. परमेश्वर में बहुत सारे लोग विश्वास भी किया। They experienced the knowledge of God in their own personal lives. और अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का ज्ञान का अनुभव किया उन्होंने। A cloud of witnesses is watching you. और ये बादल के गवाहियां हम सबको और आपको देख रही है। Let us not be afraid of the dangers that have come upon us. हमारे ऊपर जो भी खतरा आता है उससे हम भयभीत होकर ना डरे। It's time to shake off those dangers. और ये खतरे वाली बात हमारे सामने आती है, अभी उसे झाड़ने की बारी है। Because God has given you boldness in the survival kit. और इसमें हमें परमेश्वर ने एक दृढ़ता दिया है इस He has हालात given में। us faith, the gift of faith to believe in Him. और वो एक विश्वास का वरदान दिया है, उसके ऊपर विश्वास We have acquired the knowledge of God by reading the scriptures. परमेश्वर के वचन पढ़कर हमें वो ज्ञान मिलता है। We have acquired the knowledge of God through hearing the preaching and teaching through many men and women of God. परमेश्वर के दास दासियों के जरिए जो प्रचार करते हैं वो सुनकर हमें वो ज्ञान और विश्वास बढ़ाने के लिए And अनुभव now दिया it गया is है। action time. We take action. और ये हमारा समय है, हम कार्य लागू में लाते हैं। Praise God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, You are हालेलुया। being watched. और आपके ऊपर नजर रखी गई है, Show them उनको आप दिखाओ। you're unshakable, आपको कोई हिला नहीं सकता, unmovable. आपको कोई आगे ढकेल नहीं सकता, You cannot be destroyed. आप नष्ट नहीं हो सकते। You are in the palm of Jesus, परमेश्वर के हाथ में आप हैं। and God will defend you. परमेश्वर आपके विरोध में, उनके So विरोध में बात don't be करेगा। afraid of your danger. आपके खतरों के बात को लेकर भयभीत मत हो जाना। Use the 4 substances in your survival kit that God has planted within you. आपकी खतरे के समय में ये 4 गुण परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, उनको आप इस्तेमाल करो। And the world will believe and join with you and serve Jesus with you. पूरी दुनिया विश्वास करेगी, आपके साथ में जुड़ेगी और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाइयां करेगी। Let's bow our heads. अपने शिष्य को झुकाएंगे। If you want that Jesus to come into you, अगर आप चाहते कि वो यीशु आपके अंदर आए, He is invisible. उसे हम देख नहीं सकते हैं, But when you welcome Him, जब उसका स्वागत आप करते you हैं will feel Him. उसको आप महसूस कर सकते You हैं, will hear His voice. उसकी आवाज सुन सकते You हैं, will know He is God. आप वो जानते कि वो परमेश्वर है And you will celebrate God. और आप परमेश्वर के बारे में आनंद मनाएंगे। Don't be afraid of persecution. और जो सताव आता है उससे भयभीत मत हो Don't जाना। be afraid of rejection. आपको कोई नकारता है तो आप भयभीत You मत may हो be the जाना। lone believer in Jesus. यीशु मसीह में सबसे निचली जमीन पे आप रहेंगे अभी भी, It'll be a dangerous time for you in this world. और ये दुनिया में सबसे बड़ा खतरा का समय आपके लिए But in होगा। the midst of danger, लेकिन इस खतरे के मध्य में God has planted a survival kit containing 4 substances. परमेश्वर आपके अंदर वो जीने की वो गुण है, वस्तुएं डाला है ताकि आप उनको इस्तेमाल करें। 4 substances in the survival kit. और वो 4 बातें हैं वो हमारे अंदर डाला गया है हमारी इस मुश्किल हालात में, Use them. उनको इस्तेमाल करो। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Heavenly करेंगे। Father, स्वर्गीय पिता, bless thy people. और आपके लोगों को आशीष करो, Let them not be afraid of any danger. कोई खतरों से भयभीत वो ना होने Help पाए। them to shake it off of their lives. प्रभु उनका जीवन में खतरा है उसे झाड़ दे पिता, That they will use their boldness, उनका धड़स्ता वो इस्तेमाल करें, they will use their faith in God, परमेश्वर में वो विश्वास इस्तेमाल they will करें, use the knowledge of God परमेश्वर का वो ज्ञान इस्तेमाल and करें take action और उसके ऊपर कार्य लागू लाए, to bless other people, दूसरों को आशीष करने के to लिए, believe, विश्वास करने to के be लिए, strong मजबूत करने के लिए, in their moments of danger. और उनकी खतरों की मुश्किल में आगे दौड़ने के समय In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं।